हाय, मेरा नाम सोहेल है। मेरा कोई कोई चैनल नहीं है इतना बड़ा, 200-400 लोग मतलब हैं। ये मैंने सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट के लिए बनाया था ये चैनल, बट हाल ही का मैंने प्रमोट नहीं किया। बट मैं सोच रहा था कि इस चैनल को मैं प्रमोट करूं और मार्केटिंग करूं, गेन करूं, इंटरटेन करूं लोगों को। बट आजकल जो चल रहा है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में या हर जगह जो चल रहा है, अब उसको देख के पता नहीं मेरा माइंड अब चेंज हो रहा है कि यार नहीं करना चाहिए सब चीज़ें, क्योंकि आप भी उसी प्लेटफॉर्म में हो, वो लोग भी उसी प्लेटफॉर्म में हैं। लोग आपको देख रहे हैं, आपने तो एक वीडियो डाल दिया, सिर्फ जस्ट एक एंटरटेनमेंट, आपके हिसाब से एंटरटेनमेंट है, पैसे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। बट इस तरीके से लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाना, मुझे नहीं लगता कि ये आपकी पर्सनल और एक ऑडियंस होगी और आप दिखा सकते हो। बट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो ही देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। मैं भी देख सकता हूँ, कोई भी देख सकता है। मेरा बेटा है 4 साल का, वो भी देख सकता है। मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने बेटे से फ़ोन छीन के, ये छीन के। बट आप मत भूलिए कि मॉडर्न अगर आपकी बातों से है तो मॉडर्न हर चीज़ों में। लाइफ इतनी मॉडर्न हो गई है कि आजकल हर बच्चों को पता है मोबाइल कैसे यूज़ करना है, क्या करते हैं। ठीक है, मेरे बेटे को मेरे फ़ोन का लॉक पता है, अपनी मम्मी के फ़ोन का लॉक पता है। ही नो हाउ टू ऑपरेट इट, राइट? सो सडनली इफ ही सी दीज काइंड ऑफ वीडियो, तो आप क्या सिखा रहे हो? आप ये सब सिखा रहे हो कि आप अपने माँ बाप के को कैसे ट्रीट करते हो। आपके माँ बाप ने इतना बड़ा किया है, आपको इतनी सारी चीज़ें सिखाई है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आज आप आई होप आप 25-30 समथिंग कुछ एज के होंगे, मैं भी इसी उम्र का हूँ। आप ये दिखा रहे हो कि माँ बाप की डेफिनेशन क्या होती है। माँ बाप की डेफिनेशन आपके नज़रिए से ये होती है कि आप ऐसा देखना चाह रहे हैं उनको। एक लड़की है, हम लोग इतने डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, हम बोलते हैं कि लड़कियों को अब ये करना चाहिए, लड़की ये है, लड़कियों के साथ आप तमीज़ से बात करो। लड़कियों को हमेशा एक दर्जा दिया जाता, आदमी से ज़्यादा दर्जा दिया जाता। हालांकि मैं उन चीज़ों में नहीं घुस रहा हूँ कि आजकल जो चल रहा है हस्बैंड वाइफ और ये वो, बट एक लड़की नेशनल प्लेटफॉर्म में आप लाइव ये चीज़ें बोल रहे हो, वीडियो डाल रहे हो यूट्यूब में, एक शो में आप ये सब चीज़ें बोल रहे हो। आपके मुंह से माँ, बहन, बाप, प्राइवेट पार्ट्स, आप कुछ भी बोल रहे हो। मतलब लड़का लड़की की ऐसे धज्जियां उड़ा रखी है आपने, रिलेशंस की धज्जियां उड़ा रखी है, माँ बाप की धज्जियां उड़ा रखी है। मतलब यार ये मुझे नहीं लगता कि होता होगा यूएस एंड यूरोप में, पर मैंने तो अभी तक ऐसी इतनी वाहियात वीडियो मैंने आज तक नहीं देखी है, इतनी वाहियात बातें नहीं सुनी है। सॉरी अगर मैं स्पेसिफाई करूं कि यूएस एंड यूरोप में भी अगर मैं वीडियो देखूं, होते हैं ऐसे शो, बट इतना मतलब आप कोई अपने माँ बाप के लिए बात नहीं करता है यार। आप इतनी वाहियात कैसे हो सकते हो? आप मत भूलो आप किस कंट्री से हो, किस कल्चर से बिलोंग करते हो, आपके आसपास के कैसे लोग हैं। पैसा कमाने के लिए यार मतलब आप कुछ भी करोगे। बोलना नहीं चाहिए फिर आप में और उनमें फिर फर्क क्या रह गया? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उनमें मतलब कौन? उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। समय रैना का ये चैनल है और मैंने देखा है आप केबीसी में जा रहे हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं। श्री अमिताभ बच्चन जी आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं शो में बुला के, तो यार मतलब आप उसकी डिग्निटी आप नहीं है आपके अंदर। वो शो पहले हुआ था, ये अभी वीडियो आया है, बट आप आ चुके हो। आपको इतने सारे लोग आपको ग्रीट करते हैं, आपको बुलाते हैं, और आप क्या कर रहे हो? इन रिटर्न क्या दे रहे हो उनको? उनको भी शर्म आ रही होगी अपने उधर। हाँ, ये गलत चल रहा है न्यूज़ में कि हम स्टार प्लस को भी लपेटेंगे, हम लोग सबको लपेटेंगे, हम सबको लपेटेंगे। देखो उनकी कोई गलती नहीं है। यू नेवर नो मैं अभी घर जाके क्या करूँगा, आप अपने घर जाके क्या करोगे, वो उसके कर्म है। इसके वजह से किसी तीसरे बंदे को नहीं करना। हाँ, जिसने जो बंदा इसमें इन्वॉल्व है, रणवीर हो गया, समय रायना हो गया,
वो जो लड़की है मैम है, मुझे उनका अपूर्वा, आई डोंट नो व्हाट्स हर नेम, बट वो वे शी इज, एंड वो पाजी हो गए जो हैं, ये तीनों चार, आशीष संचलानी। मतलब आप किस नज़रिए से आप पांचों बैठे हुए हो और क्या आप प्रेजेंस कर रहे हो लोगों के बीच में, आप क्या दिखाना चाह रहे हो लोगों को, आई रियली डोंट नो। मैं एज अ ऑडियंस हूँ, आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम नॉट समथिंग नोन पर्सन, आई एम जस्ट अ ऑडियंस। मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है। मेरे ओपिनियन ये कहता है कि आप ऐसी वाहियात, मैं ये वाहियात चीज़ें नहीं डाल सकते। अगर मेरी आप चीज़ें समझें, अब मेरी, अगर मेरा ओपिनियन, अगर एज अ ऑडियंस, ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस, एजुकेटेड जो लोग हैं आजकल, जो समझदार लोग हैं, अगर उनके भी आप पे अगर आप समझना चाहें तो मैं इस तरीके से बोलूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि उस इंसान को 20 साल की सज़ा दे दो, उसको फांसी में चढ़ा दो, उसको गधे में बैठा के मुंह काला करके बताओ, दिस इज ऑल नॉनसेंस, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मतलब उन्होंने सॉरी बोल दिया तो उनको माफ़ कर दो, उनको छोड़ दो, नहीं। हमारी जो लॉ बोलती है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर लॉ। जो हमारी लॉ बोलती है उसके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। जो फालतू में इतने सारे लोग बोल रहे हैं, कोई उसका समर्थन कर रहा है, कोई उसका कुछ कर रहा है, मैं उन लोगों पे नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मैं बहुत सारा अप्रिशिएट करता हूँ, लाइक बी पराग हो गए, मिक्का सिंह हो गए, एंड दे आर अ बिग सेलिब्रिटी, अ बिग स्टार, एंड आई एम वेरी मच अप्रिशिएट एंड थैंक्स टू देम कि ऐसे लोग आए फ्रंट पे और उन्होंने बोला जो चीज़ गलत है वो गलत है। मुकेश खन्ना सर जो है बहुत सीनियर है, नासिर सर है वो भी बहुत सीनियर है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोली है। बट नासिर सर और मुकेश सर दोनों ही सही बोल रहे हैं, बट देखो दोनों में कुछ चीज़ें फ़र्क है। मुकेश सर कह रहे हैं कि गो बियॉन्ड, मतलब सामने वाले की ज़िंदगी ख़राब कर दो, सामने वाले को मतलब आप फांसी चढ़ा दो, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सामने वाले को पनिश करो सर, आप यहाँ तक ठीक है, वो लॉ डिसाइड करेगी। नासिर सर अगर आप बोल रहे हैं कि ये आज की यूथ है, नहीं सर, ये आज की यूथ नहीं है, ये सब चीज़ें यूथ नहीं देखना पसंद करेगी, ठीक है। मैं भी इसी यूथ का पार्ट हूँ, आने वाला मेरा बच्चा 4 साल का है, वो भी आने वाले यूथ का, ठीक है। और जो आजकल बोले जेनजी, मुझे नहीं लगता कि वो भी ऐसा सोचते होंगे तो फिर इन लोगों को क्रेडिट जाता है कि ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए। मेरे हिसाब से लॉ को देखना चाहिए, और पर्सनल अगर ओपिनियन अगर मेरा लेना है तो आई शुड से कि आप इनको बैन कर दीजिए, ना कि 20 साल फांसी, ये सब फालतू बातें, ठीक है। गलती हुई है पर किसी ने मर्डर नहीं करा है, हाँ, बट आपके यूथ को, आपकी कम्युनिटी को, आपके कंट्री को जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उसको गलत लेवल पे लेके जा रहे हो, उसके लिए ऑब्वियसली यू शुड पनिश्ड। एंड आपका, मुझे लगता है कि इनका चैनल जो भी है रेवेन्यू वट एवर दे आर गेटिंग, आई एम सॉरी टू से मिस्टर समीर रायना एंड रणवीर एंड संचलानी एंड हुएवर इट इज, आई मीन इनके आपके अकाउंट, आपको इन सब के अकाउंट स्टॉप कर देने चाहिए। इनकी बॉलीवुड जो भी है हमारी इंडस्ट्री, दे शुड बाइकआउट देम, एंड जो भी इनको फेम और एंटरटेन, इनके लोग इनको देख रहे हैं, इनके वीडियो देख रहे हैं, एवरीथिंग शुड स्टॉप। और सिर्फ बात इनकी नहीं हो रही है, देखो अगर ये भी गलत होगा कहना कि अगर सिर्फ इनको रोका जा रहा है तो बाकी लोगों को भी रोका जाए। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग बोल देते हैं कि लड़कियां कुछ भी पहन सकती हैं, फ्रीडम कंट्री है, लड़का भी कुछ भी पहन सकता है। इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स एंड बॉयज, इट्स अबाउट लाइक सम एथिक्स। जैसे उर्फी जावेद है, आप बुला किसको रहे हो, मेरे को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी शी इज वेरी वंडरफुल पर्सन, बट व्हाट यू आर वेयरिंग, यू कमिंग अक्रॉस टू द नेशन, आप ऐसी चीजें आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। कल को कोई मेरी बेटी होगी, वो बोलेगी आई वांट टू बी अ उर्फी जावेद, आई एम रियली सॉरी, आई कांट बी टेल सपोर्ट हर टू बी अ उर्फी जावेद फॉर श्योर। और द अपूर्वा, दैट पर्सन हूएवर शी इज, जो समीर रायना के शो में थी। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं
जो माँ बहन की गाली तो ऐसे ही देते हैं जैसे कि पता नहीं, इट्स अ फैशन फॉर देम, बट इट्स नॉट। ठीक है, आप इंटरटेन कीजिए। कपिल शर्मा है, यू शुड लर्न फ्रॉम द कपिल शर्मा, यू शुड लर्न फ्रॉम द कृष्णा सुदेश एंड यू नो लॉट ऑफ बिग पीपल। आप कॉमेडियन के नाम लेते हो तो इनका नाम आता है। काफ़ी स्टैंड अप कॉमेडियन आजकल चल रहा है, उसमें भी बहुत सारे वाहियात बातें हो रही है। ठीक है, इस लेवल की नहीं हो रही है बट हो रही है। देखो, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है। अगर आप इन छोटे छोटे शुरुआत को भी आप सपोर्ट करोगे तो चीज़ें यहाँ तक पहुँचनी है एंड ऑफ द डे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शो चल रहे हैं जहाँ पे ये कुछ भी बोल जाते हैं। ठीक है, आपकी माँ बहन ये वो, ठीक है, आप रोस्ट करो यार। इवन आई अंडरस्टैंड कि रोस्ट नाम की कोई चीज़ होती है, स्टैंड अप कॉमेडियन होता है, मजाक होता है, मस्ती होता है, आप करो ना, किसने मना किया है। बट यू कांट टेक समबडीज पर्सनली। आप किसी को आप बोलना, किसी के माँ बहन के बारे में बोलना, आप मतलब माँ बाप के रिश्ते को लेके बोलना, आप गालियां देना इतनी गंदी गंदी। आई मीन आप कंटेंट ऐसे ही बनाओ जो यार बच्चे भी देख सकते हैं और बड़े भी देख सकते हैं। हंसाना है ना, तो आप हंसाओ ना। आप गंदगी क्यों फैला रहे हो? गंदगी फैला के हंसना है। मैं भी हंसा सकता हूँ यार, मैं भी 4 गाली दे दूंगा। मे बी इट्स अ रूमर्स फॉर यू एंड पीपल, बट इट्स नॉट अ कॉमेडी डियर। मैं गाली दूंगा, मैं देता हूँ गाली, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत शरीफ बंदा हूँ, बहुत अच्छा बंदा हूँ, नहीं भाई, मैं भी गाली देता हूँ। बट मैं गाली देता हूँ अपने दोस्तों को देता हूँ, अपने लोगों को देता हूँ जिनके साथ मेरा है। I cannot go somebody's family, I cannot go to open platform और शो। यार मैं अपनी बेइज्जती करवा रहा हूँ, मैं अपना औकात दिखा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो पैसे कमाओ, अच्छी बात है। पैसे इतने भी मत कमाओ, इतने भी मत अंधे हो जाओ कि साला अपने आप को तुम बना रहे हो कि मतलब तुम कुछ भी, तुमसे घटिया बंदा कोई नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा अगेन समीर रायना और इन सबको, बाकी और भी यूट्यूबर है। बॉलीवुड में भी बहुत सारी अश्लीलता चल रही है, कुछ वीडियोस ऐसे चल रहे हैं। बालाजी के ऑल्ट चैनल है, उल्लू चैनल है, आई डोंट नो व्हाट रबिश है हैपनिंग वहाँ पे। तो ओपनली चीज़ें ऐसे पूरा वेब सीरीज ऐसे बना रखी है, सिर्फ एक ही कंटेंट पे पूरा का पूरा, एक ही कंटेंट पे पूरा का पूरा वेब सीरीज बना रखा है। नंबर मोर देन 100 वहाँ पे एपिसोड्स एंड सीरीज पड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई लोग नहीं बोलता है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट समीर खान एंड रणवीर एंड ऑल दीज पीपल, इट्स ऑल अबाउट एवरीवेयर। सो आई विल रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और इंडिया और ऑल द स्टेट्स, कि आप लोगों को इन सब को रोकना पड़ेगा। आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, जितने बड़े बड़े हैं, इन पे इनसे आपको रिक्वेस्ट लेनी पड़ेगी या इनका पॉलिसीज़ के साथ आपको इनके साथ काम करना पड़ेगा कि आपको वही दिखाना इंडिया में जो कल्चर है, जो हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड आप कुछ ना दिखाएं। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, पाकिस्तान है, बहुत सारी ऐसी कंट्री है, उन्होंने भी प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ रख रखी है। हमारे इंडिया में तो इतना ओपन कर दिया ना कि कुछ भी दिखा सकता है कोई, कल को कोई। बहुत सारी तो वीडियो ऐसी हैं कि क्राइम करके भी लोग वीडियो डाल रहे हैं और उसमें मिलियंस के व्यूज आ रहे हैं, और घर पे बैठे बैठे चाय पी के लोग इमोशनली करते हैं यार कितना गलत किया। आई मीन यार व्हाट द हेल। आई मीन आप, पहली बात तो जो कर रहा है वो भी गलत है, और दूसरा ये वीडियो बना के डालना मतलब क्या है? मतलब मजाक बना दिया कि आप, पहले न्यूज़पेपर में चीज़ें आती थी, बच्चों से दूर रहती थी, बहुत लोगों से थोड़ी प्राइवेसी रहती थी। अभी आपके सामने ना सुबह उठ के ऐसे प्लेटर में सामने बुफे की तरह आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं कि क्या चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। इट्स नॉट अबाउट ओनली दीज 4 और 5 पीपल, इट्स अबाउट एवरीवेयर इन द नेशन। यू शुड स्टॉप लॉ इन एवरी पैनल, एवरी चैनल्स, कि कंटेंट पे आप काम करें, आप प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ को रखो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो कोई बहुत बड़े बड़े चैनल हो, ठीक है, या फिर वो बालाजी हो या कोई भी हो, जीटीवी, स्टार प्लस, एनीथिंग। यू शुड स्टॉप दीज काइंड ऑफ कंटेंट्स। और मेरा सिर्फ एज जनरल जो भारतवासी है उनके बिहाफ पे मैं यही बोलूँगा, ठीक
ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा, हाँ बिल्कुल मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि यार उनको फांसी दे दो, उनको जेल कर दो, उनको ये कर दो, ठीक है, वो फिर भी इट्स नॉट अबाउट माई कॉल, इट्स अबाउट द लॉ। जो लॉ कहेगी, जो हमारा कानून कहेगा हमारे सर पे, ठीक है, और वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हम बाकी जो कमेंट कर रहे हैं, जो बाकी ये कर रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ें थोपे जा रहे हैं लोगों को। नेशनल न्यूज़ पे मैं देख रहा हूँ, न्यूज़ चैनल पे लाइन से पिछले 4 दिनों से कोई उनके बारे में इतना बोल रहा है कि मतलब उनको तो बस काट दो। कोई इतना बोल रहा है कि भैया ऐसा क्या हो गया। तो मेरे लिए तो वो दोनों ही गलत हैं भैया। देखो, इतना भी मत करो कि मतलब सामने वाले से मतलब ऐसा हो गया कि मतलब तुमने टेररिस्ट बना दिया, और इतना भी नहीं है कि यार मतलब इसको लेट गो आप कर सकते हैं, क्योंकि गलत तो गलत है, गलत की सजा होनी चाहिए, गलत की पनिशमेंट होनी चाहिए। तो हमारे कानून जो है, जो कहेगा वो करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि एवरीवन जितने भी हैं, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम, एवरीवन हैज़ टू बाइकआउट देम, ठीक है। आप उनका चैनल वैनल सब ख़त्म करें, चैनल इंडस्ट्री उनको बाइकआउट करे। और आई थिंक दैट इज़ द वर्स्ट लेसन। सबसे इनके लिए सबसे अच्छा ही लेसन ये होगा, not the worst, the best lesson, sorry, the best lesson for them is to boycott them completely। and ऐसे लोगों के अलावा भी जो ऐसे लोग अलग लोग हैं उनको भी आप बाइकआउट करें, क्योंकि यार ऑनेस्टली कोई देखना नहीं पसंद करता। आप अपने प्राइवेट लाइफ में गाली दे रहे हो, बंद कमरे में 4 बंदे हैं, वो आपका पर्सनल है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट यू कैन जस्ट गो एंड ओपनली से व्हाटएवर you want to say, and you know, to the in the public, you didn't even bother. There's a kid, there's a, you know, your mom and dad, and you know, there's a औरतें देख रही हैं, आदमी देख रहे हैं, you don't care about it, and this is a bullshit। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। एंड थैंक यू टू, आई होप दिस वीडियो कैन गो ऑन द टॉप ऑन बिहाफ ऑफ द इन इंडिया के यूथ की तरफ से। ये वीडियो ऊपर जानी चाहिए, वो समझे कि सही और गलत का क्या फ़र्क है। हम क्या चाहते हैं, हम बस यही चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें हम तक ना आए, ठीक है। हम नहीं चाहते ये देखना, हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, साइनिंग आउट, सोहिल कुमार, थैंक यू।